1958 के आसपास का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवाह में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक रहस्य छिपा था। गांव के लोग उस पेड़ के पास अंधेरा होने के बाद कभी नहीं जाते थे। कहते हैं उस वृक्ष में एक ब्रह्म राक्षस बसता है, एक असुर जिसकी आत्मा किसी समय विद्वान ब्राह्मण की थी, लेकिन उसके अभिशाप ने उसे एक राक्षस बना दिया था। गांव के कोने पर ठाकुर हरिनारायण का बड़ा घर था। 4 बेटे, एक बेटी और पत्नी सावित्री के साथ उनका परिवार बहुत संपन्न था। लेकिन परिवार में लालच, झगड़े और पापों की कोई कमी नहीं थी। भय की पहली छाया एक दिन सबसे छोटा बेटा गोपी खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में वही पुराना पीपल पड़ा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे किसी ने दीपक जलाया हुआ है। थोड़ा नजदीक जाकर देखा, हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे कोई हवन हुआ हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। गोपी ने सोचा शायद कोई साधु आया हो। तभी हवा चली, दीपक बुझ गया और गोपी के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मुक्ति दे दो मुझे। गोपी का शरीर कांप गया। घर लौटकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बस रात भर उसे वही आवाज सुनाई देती रही। ब्रह्म राक्षस की कथा बुजुर्ग पंडित शिवराम अक्सर कहते थे। उस पीपल में भैरवदत्त नामक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी, पर उसने अपने गुरु की पत्नी के साथ पाप किया था। मरणोपरांत उसे ब्रह्म राक्षस बनाकर उसी वृक्ष में बांध दिया गया। गांव वाले मानते थे कि हर पूर्णिमा की रात वह राक्षस किसी को नई आत्मा के रूप में बांध लेता है। दुर्भाग्य की शुरुआत अगली पूर्णिमा आई। ठाकुर हरिनारायण के घर में खुशी का माहौल था। उनका बड़ा बेटा बलराम शहर से लौटा था। रात को परिवार के लोग आंगन में खाना खा रहे थे। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। सावित्री बोली, लगता है कोई भटक गया है, मैं देखती हूं। बलराम ने कहा, अरे मां, इतनी रात को कौन जाएगा? पर सावित्री ने दिया उठाया और बाहर चली गई। वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची और रात के सन्नाटे में बस उनकी चीख सुनाई दी। सुबह तक सावित्री नहीं लौटी। गांव के लोग खोजने निकले। पेड़ के नीचे उनकी साड़ी के फटे टुकड़े और सुर्ख खून के निशान मिले। गांव में अफवाहें, अब लोगों में दहशत फैल गई। ठाकुर हरिनारायण ने कहा, कोई आत्मा भूत नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। पर उनके घर वालों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दीवारों पर थपेड़े पड़ते, कभी छत से घसीटने की ध्वनियां आती। बलराम का छोटा भाई भीम एक रात उठा तो देखा छत के कोने में कुछ हिल रहा है। जब उसने बात की तो वह काली छाया उसकी ओर झपटी और पल भर में अंधेरा छा गया। सुबह भीम का शव कुएं के पास मिला, चेहरा भय से विकृत और आंखें बाहर निकली हुई। तांत्रिक का आगमन। गांव के लोगों ने पंडित शिवराम से कहा कि वे कोई उपाय करें। उन्होंने एक तांत्रिक कालाचरण बाबा को बुलाया। बाबा ने घर और पेड़ दोनों का निरीक्षण किया, फिर बोले, यह कोई साधारण प्रेत नहीं, यह ब्रह्म राक्षस है। उसने तुम्हारे कुल को अपनी वंशबेल से बांध लिया है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्म राक्षस किसी जीवित व्यक्ति की बलि ले ले, तब वही परिवार उसकी आत्मा में बंध जाता है। ठाकुर हरिनारायण ने डर के बावजूद उपाय के लिए कहा, जो बोलो बाबा, हम करेंगे। कालाचरण बाबा ने कहा, अंधेरी अमावस्या को मुझे अकेले उस पेड़ के पास जाने दो। अमावस्या की रात, आधी रात होते ही बाबा वहां पहुंचे। हवा ठहरी हुई थी, झिंगुरों की आवाज तक बंद थी। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, एयुएम हूं फट स्वाहा। अचानक पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं। एक विशाल छाया प्रकट हुई, मुंह अग्नि समान, आंखें जली हुई लोहे की तरह लाल। वह गरजा, मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। तेरे इन ठाकुरों ने मेरी समाधि तोड़ी थी, अब मैं उनका वंश नाश करूंगा। बाबा ने यंत्र और आग फेंकी, लेकिन राक्षस ने एक हवा का तूफान खड़ा कर दिया। कुछ ही क्षणों में बाबा का शरीर पेड़ की जड़ों में समा गया। घर का विनाश। अगले दिन से ठाकुर परिवार के लोगों में भीषण रोग फैलने लगा। बलराम की पत्नी सुधा पागल हो गई। वो दीवारों पर अपने हाथों से नाम लिखने लगी। भैरवदत्त, क्षमा करो। गोपी की हालत भी बिगड़ गई। वह कहता, हर रात कोई मेरे कान में बोलता है कि मैं उसकी देह बन जाऊं। ठाकुर हरिनारायण अब समझ गए कि यह दंड है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे सब गांव से निकल जाएं। वह अकेले उस वृक्ष के पास गए और बोले,
अगर तुझे बदला चाहिए तो मैं आ गया। पीपल के नीचे हवा रुक गई। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, एक हाथ जड़ों से निकला और उन्हें पकड़कर भीतर खींच लिया। उसके बाद सिर्फ एक चीख गूंजी और सन्नाटा। पीपल के पेड़ के नीचे चीख और सन्नाटा सुनकर धीरे धीरे माहौल और डरावना हो गया। ठाकुर हरिनारायण के मरने के बाद परिवार में रह गई थी उनकी बेटी लता और चौथा बेटा गंगाराम। पर अब परिवार की खुशियां पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। लता की भयावह रात, एक रात बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट में लता को लगा जैसे कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा हो। कमरे की खिड़की दरक रही थी। अचानक तेज हवा से खिड़की खुली और लौ झपकी। बाहर दिखा वही पीपल का पेड़, जिसकी एक टहनी में कुछ लटक रहा था। लता डर से कांपने लगी। तभी उसी खिड़की से एक काली परछाई उसके कमरे में आ गई। उसने लता को बालों से पकड़ा और जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले गया। बाहर सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थीं। सुबह गांव वालों ने देखा, लता का शरीर उसी पेड़ की टहनी में उल्टा लटक रहा था, आंखें चौड़ी और मुंह में कीचड़ भरा हुआ। गांव वालों की आशंका अब यह स्पष्ट था कि पीपल का पेड़ आम पेड़ नहीं, बल्कि श्रापित है और उसमें ब्रह्म राक्षस का साया है। गांव के बुजुर्ग पछताए कि काश उन्होंने पहले ही पेड़ को मंदिर में बांधकर शांति पाठ करवा दिया होता, जैसा कि पुराणों में लिखा है। लेकिन अब कुछ नफरत, कुछ लालच और कुछ पाप का दंड परिवार भुगत रहा था। गांव में अफवाह फैलने लगी कि ब्रह्म राक्षस का गुस्सा तभी रुकेगा जब ठकुरानी कुल की अंतिम संतति भी मारी जाएगी। गंगाराम की आखिरी कोशिश गंगाराम को बार बार अपनी माँ, भाई, बहन की दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। वो पागलों सा होकर पंडित शिवराम के पास गया। पंडित जी, बचाइए, हमारी सारी वंशभेल कट रही है। पंडित बोले, अब बस एक ही उपाय है, वृक्ष का हवन। यह सरल नहीं, पर अगर पूजा में त्रुटि रही तो जो बचा खुचा है उसका भी विनाश होगा। गंगाराम ने तांत्रिक कालाचरण बाबा को बुलाया। पूरी रात गांव के सभी लोग जुटे। तांत्रिक ने विशेष उपाय किया। त्रिशूल गाड़कर, नींबू लाल मिर्च और विशेष यंत्र रखकर बाबा ने घोषणा की, किसी की भी आत्मा पेड़ के पास न भटके, नहीं तो ब्रह्म राक्षस सबका भक्षण कर लेगा। अंतिम प्रहार रात होते होते मौसम बेहद भयानक हो गया। बिजली गरज रही थी। तांत्रिक ने आहुति देते हुए मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन अचानक भयंकर हवा चली। पेड़ की जड़ें कांपने लगीं। देखते ही देखते पेड़ से मोटी मोटी जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकलने लगीं। गंगाराम और गांव वाले मंत्र पढ़ते रहे। अचानक ब्रह्म राक्षस एक आग की लपट सा प्रकट हुआ। मुझे मेरी देह, मेरा बदला चाहिए। जिसने मुझे बांधा, जिसने पेड़ काटना चाहा, सबका अंत यही होगा। ब्रह्म राक्षस की लाल आंखें प्रचंड ज्वाला सी चमकने लगीं। धुआं और बदबू चारों ओर फैल गई। हवा ऐसी चली कि पेड़ के नीचे खड़े 5-6 गांव वाले पेड़ के भीतर समा गए। न चीख, न हलचल। तांत्रिक का सिर धड़ से अलग हो गया। लोहे की चेन, कलावा सब टूट गए। गंगाराम ने मां की चूड़ियां उठाकर ब्रह्म राक्षस के चरणों में बहा दी। एक पल के लिए राक्षस रुका, फिर गंगाराम की ओर बढ़ा और पल भर में उसे पकड़कर पेड़ के तने में समा गया। गांव की वीरानी, अब ठाकुर का पूरा परिवार नष्ट हो चुका था। गांव वाले धीरे धीरे अपना सामान बांधकर भाग गए। कई साल तक वह इलाका उजाड़ पड़ा रहा। कहते हैं पूर्णिमा की रात उस वृक्ष से आज भी चीखें आती हैं, मुक्ति दो, मुक्ति दो। जो भी अनजान व्यक्ति रात को वहां से गुजरता या पेड़ को छूता, कुछ समय में भयानक मौत का शिकार हो जाता। लोग कहते ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब भी वहीं है। उसे शांति न मिली क्योंकि न तो उसके अभिशाप का उद्धार हुआ, न उसकी आत्मा को मोक्ष मिला। 13 साल बीत गए। बरवा गांव का वह पीपल का क्षेत्र अब वीरान था। लोग अभी भी पुराने भय के किस्से सुनाते थे। लेकिन समय के साथ यहां दूसरी पीढ़ी के कुछ लोग बस गए। मुंबई से रघुनाथ चौधरी अपने परिजन के साथ यहां खेती करने आए थे। उनकी पत्नी विमला, बेटा अजय और बेटी माया। उन्हें यहां की भूमि में संभावनाएं दिखीं, किंतु गांव वालों ने कई बार चेतावनी दी, उस पेड़ के करीब न जाना, वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। पर रघुनाथ इस सबको अंधविश्वास मानते रहे। नया परिवार, पुराना डर। विमला को पुरानी घटनाओं की जानकारी न थी। अजय और माया भी
अजीब सी उपेक्षा रखते थे। एक रात माया ने सपने में देखा कोई काली परछाई उसको बुला रही है। अचानक खिड़की खुली, बाहर उसी पुराने पीपल के पेड़ से आवाज आई, आजा, तुझे मुक्ति दे दूंगा। माया डर के मारे जाग गई। अगले दिन उसने मां से कहा, मां, यहां अजीब सा डर लगता है, जैसे कोई हमेशा देखता है। मां ने समझाया, तू भगवान का नाम ले, ये सब मन का वहम है। अजय की भूली रात 2 दिन बाद अजय देर रात खेत से लौट रहा था। अंधेरे में फुहियों की हल्की आवाजें आती रहीं। तभी एक साया उसकी तरफ लपकी। अचानक वह गहरे कुएं में गिर गया। सुबह उसका शव मिला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा डर से विकृत। गांव वालों ने अफवाह फैला दी, वही ब्रह्म राक्षस लौट आया। विमला पर प्रहार। अब तो विमला सशंकित हो उठी। रात को मंत्र पढ़ती, घर में कपूर जलाती और भगवान की तस्वीर के आगे दीपक रखती। एक रात दिया बुझ गया। जैसे ही उसने दिया जलाने को हाथ बढ़ाया, कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभर आए। माया की चीख सुनाई दी। विमला दौड़कर बेटी के कमरे में गई, पर वहां कोई नहीं था। केवल टूटे हुए कड़े और खून के निशान थे। गांव पर आतंक। रघुनाथ भयभीत होकर गांव के पंडित से मिले। पंडित जी, यहां ब्रह्म राक्षस फिर सक्रिय है। मेरा बेटा नहीं रहा, बेटी गायब है, क्या करूं? पंडित बोले, यह आत्मा मुक्ति नहीं चाहती, यह बलि और बदला चाहती है। अपने पापी पूर्वजों की गलती का दंड नई पीढ़ी भुगत रही है। उन्होंने तंत्र विद्या के लिए बाबा केसरी को बुलाया। बाबा ने पूरे गांव में भस्म और नीम का पानी छिड़का, लेकिन हवा में अजीब सी गंध भर गई, जैसे कोई सूखी लाश सड़ रही हो। सांघातिक रात। उस रात गांव वाले इकट्ठा हुए। पीपल के पेड़ के चारों ओर घेरा बनाया। बाबा ने त्रिशूल गाढ़ा, मंत्र पढ़े। अचानक पेड़ के ऊपर से चमकती लाल आंखें दिखाई दी। माया की आत्मा वहां बंध चुकी थी। चीख कर बोली, पापा मुझे छुड़ाओ, वो मुझे मार देगा। ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। आग का गोला जितना बड़ा, उसका शरीर हवा में मंडरा रहा था। तुम सब मेरा नाश चाहते हो, सब मिटा दूंगा। उसका आतंक ऐसा था कि 5 गांव वाले मौके पर मूर्छित हो गए। 2 की सांस वहीं बंद हो गई। बाबा ने तेज मंत्रोच्चार किया। तभी हवा में टूटते हुए ताले का शोर हुआ। पेड़ से धुआं उठा और एक डरावनी चीख क्षेत्र में फैल गई। गांव में आतंक और चुप्पी। अब बरवा गांव पर भूतिया सन्नाटा छा गया था। हर तरफ भय था। लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। कई परिवार रातों रात गांव छोड़ने लगे, क्योंकि पेड़ के आसपास अचानक गायब होने, आत्माओं की चीखें और इंसानी शव मिलने की घटनाएं आम हो गई थीं। कुछ साहसी युवकों ने पेड़ को आग लगाने की योजना बनाई, पर रात को जाते ही उनकी चीखें गांव के बाहर तक गूंज गईं। सुबह चिथड़े और राख के ढेर ही मिले। भैरव बाबा की सच्चाई गांव के पंडित ने एक सच्चाई बताई, यह ब्रह्म राक्षस केवल बलि से शांत नहीं होगा। इसकी आत्मा एक अदृश्य बंधन में बंधी है। कोई गहरा रहस्य अब भी छुपा है। कहा जाता है कि यह ब्रह्म राक्षस कभी भैरव बाबा नामक साधु हुआ करता था, जिसने जीवन में बड़ा पाप किया। मृत्यु के बाद भैरव दत्त की आत्मा उसी वृक्ष में बांध दी गई। उसका उद्धार तभी होगा जब कोई निष्कलंक आत्मा उसका मोक्ष करवाए। आरती और कन्हैया का मुठभेद। एक दिन गांव की आरती और उसका दोस्त कन्हैया डर के बावजूद वृक्ष के पास पहुंचे। हवा भारी थी। अचानक सामने लंबा बेताल सा ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह बोला, तुमने हिम्मत दिखाई, पर क्या बलि दे पाओगे? कन्हैया ने डरकर प्रार्थना की। हवा में धुआं उठने लगा। अचानक आरती के हाथों से एक नीला यंत्र वृक्ष की तरफ फेंका गया। नीली रोशनी और धुआं फैलकर वृक्ष को घेरने लगा। ब्रह्म राक्षस चीखा, तुम मुझे बांध नहीं सकते। आरती बोली, हम तुम्हें नहीं, तुम्हारी शक्तियों को बांध रहे हैं। अब इस गांव को छोड़, तुझे अपनी मुक्ति खुद ही पानी होगी। आखिरी मोक्ष का प्रयास। रात को गांव के बड़े बुजुर्ग एकत्र हुए। मंत्रोच्चार, प्रार्थना, भस्म और नींबू मिर्च से चारों ओर घेरा बनाया। पेड़ की जड़ों में काफी देर बाद अचानक हरिवंश नामक किशोर का शरीर जुड़ने का आभास मिलने लगा। मंडराता वह ब्रह्म राक्षस हवा में तैर गया। उसने आखिरी बार चीख कर कहा, इस श्रापित भूमि पर कोई शांति नहीं, जब तक मेरा गुनाह माफ न किया जाए।
गांव के लोगों ने वृक्ष के पास भगवान के भजन गाए, संकल्प लिया, अब से यहां कोई पाप नहीं होगा, सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। धीरे धीरे डर कम होने लगा, लेकिन पेड़ अब भी रात में बोलता, बुझती लाल आंखें और फुसफुसाती आत्मा शांति पाने के लिए संघर्ष करती रही। श्राप की अंतिम रात अब पूरे गांव ने एकजुट होकर निर्णय लिया, ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और महामृत्युंजय जाप होगा। सब लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। आसमान में काले बादल, भीषण बिजली और हवा में गूंजती साएं साएं। तभी गांव के सबसे वृद्ध गोविंद काका तीव्र स्वर में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पूरी भीड़ जय बजरंग बली का घोष करने लगी। पेड़ की जड़ों से धुआं उठा। अचानक ब्रह्म राक्षस का विकराल रूप सामने आया। मुझे मोक्ष दो, मेरे पाप धो दो, मुझे इस श्राप से आजादी दो। गोविंद काका बोले, हे ब्रह्म राक्षस, तेरी आत्मा को प्रभु का वरदान मिले। सब गांव वाले क्षमा मांगते हैं, तुझे प्रार्थना में शामिल करते हैं। अंतिम संघर्ष जाप और मंत्रोच्चार के बीच तेज हवा चली। पेड़ की टहनियों से लाल ज्वाला निकलने लगी, जैसे सब शापित ऊर्जा बाहर आ रही थी। गांव वाले एक दूसरे का हाथ पकड़े आंसू बहाते प्रार्थना करते, हे प्रभु, समस्त पाप, क्रोध और अभिशाप को शुद्ध कर दो, इस आत्मा को शांति मिले। अब ब्रह्म राक्षस की चीख दुख में बदल गई। उसकी काली आकृति धीरे धीरे सफेद उजाले में खुलने लगी। पास बैठी एक बच्ची आरू ने गिड़गिड़ाकर कहा, ब्रह्म राक्षस बाबा जी, आपको भगवान का नाम लेने दो, पुनः जन्म में पुण्य मिले। मुक्ति की घड़ी जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण हुआ, पेड़ की टहनियों में जोरदार प्रकाश फैला। पूरे गांव को लगा कोई भारी बोझ उतर गया। ब्रह्मराक्षस की आत्मा रोते रोते बोल उठी, मुझे माफ करना, मैं दोषी था, अब मेरी आत्मा मुक्त है। कहते हैं उसी रात पीपल की टहनियों से एक उजली रोशनी निकलकर आकाश में विलीन हो गई। गांव में घना सन्नाटा, लेकिन मन में शांति थी। गांव का पुनर्निर्माण श्राप टलने के बाद बरवा गांव में उम्मीद लौटी। लोग वापस आए, खेत हरे भरे हुए, बच्चों की हंसी फिर सुनाई दी। पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बनाया गया, जहां साल में एक बार मोक्ष के लिए कथा होती है। कभी कभी रात को पीपल के पत्ते तेज हवा में हिलते हैं, पर अब डर नहीं, आशा है। लोग कहते हैं वहां आत्मा की शांति है। गांव वाले पेड़ को प्रणाम करके जाते हैं और याद करते हैं, पाप का दंड भयानक, लेकिन प्रार्थना में शक्ति है। कोई अभिशाप हमेशा नहीं रहता।